ने अपने विचार को गिरना नदी पर नहाते हुए लोगों को देखा और हमने कुछ हमारे भाई लोगों को समझाया, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ हुज्जत तकरार की। जागरूक विचार चैनल के माध्यम से हमने इस गिरना नदी का दौरा किया और शहर की आवाम से खास अपील की कि जागरूक विचार चैनल में आपका स्वागत है। जागरूक आपको हमेशा जागरूक रखता है। जागरूक विचार चैनल में आपका स्वागत है। गिरना नदी में पिछले साल 2024 में कुछ जानें चली गई थी, हमारे नौजवान भाई लोगों की कुछ जानें चली गई थी और इसीलिए 2025 में हम गिरना नदी का हमने विजिट किया, दौरा किया। लेकिन जागरूक विचार चैनल के माध्यम से हम शहर की आवाम को जागरूक कर रहने की अपील करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें और गिरना नदी में बढ़ते हुए पानी को देखते हुए जागरूक रहने की आपको सख्त देखो भाई, मालेगांव जागरूक विचार आपके साथ है। आप लोगों को जागरूक करना चाहता था कि हमने गिरना नदी का सर्वे किया। ये अफसार का इलाका है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आप पढ़े ना, ये अफसार का इलाका है। यहाँ उनके ऊपर हमारा कुछ काम नहीं है। हमारा कुछ काम है क्या भाई? नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। ये गवर्नमेंट की चीज है। तो मेरी राय ऐसी है कि यार मालेगांव शहर के नौजवान तबके के जो लोग हैं यहाँ पर नहाकर छलांग लगाते हैं, है ना, और इस तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं जिससे हमारे नौजवानों की जान चली जाती है, इससे नुकसान होता है। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? क्या हाल फिलहाल में जिस तरह की वारदात अभी हो रही है गांव के अंदर, समथिंग अभी 1 महीने से पानी छोड़ा गया है और इसके अंदर 4 से 5 बच्चों को शकील दराग ने बचाया है। उसके अलावा भी काफी ज्यादा हादसा पिछले साल जो हुए, बहुत सारे माँ बाप के ऐसे बच्चे उनको यानी कि इंतकाल हो गया हादसे के तहत। तो ये सब देख के हम लोग को सबक लेना चाहिए ना कि यार जब इतना कुछ हो गया तो हर साल जरूरी तो नहीं कि हर साल यानी कि हादसा होगा या फिर कोई ना कोई मरेगा। तो जब भी उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि यार इधर जाली वाले ऐसा इंतजाम करना चाहिए। पूरा यहाँ पर सिक्योरिटी का एकदम टाइट इंतजाम रहना चाहिए। 4 से 5 पुलिस वाले यहाँ तैनात करना चाहिए जब तक पानी छूटा है। बाकी इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट कर सकती है अगर हमारे शहर का मुफाद में तो जरूर करना चाहिए। जैसे आप आज जैसे बोल रहे हैं कि जाली लगा दी है, यहाँ पर जाली लगा दी जाए। देखिए, ऐसा ये बात जो है, शकील दराग जो हमारे गांव के मशहूर नामी गिरामी, उन्होंने भी ये बात, उनके साथ कुछ सोशल वर्कर भी थे, उस उनका तो नाम मैं भूल गया हूँ, ये बात उन्होंने भी कही थी। तो कुछ शहर वासियों का यही, सोशल वर्करों का यही एक विचार है कि ये दोनों साइड जो है, दोनों साइड जाली लगा देनी चाहिए, जाली लगा दिया जाए ताकि वो जाली को लोग पार ना करे। तो ये जो पुल है, जो ये खिड़की जो है पानी रोकने के लिए जो खिड़की बनी है, और सरकारी कर्मचारी जो इसका जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जो जिसको ये जिसकी ड्यूटी है, वही ये खिड़की को खोलता है, बंद करता है। तो ये सिर्फ उसी का काम है, वहाँ जाना, बेफुजूल वहाँ जाना नहीं चाहिए, जाना तो नहीं चाहिए। इसीलिए महानगर पालिका शहर के जितने भी समाज आजू इसके दोनों साइड में जाली लगा दे और कुछ पुलिस इंतजामिया यहाँ लगा दे। जैसे हमारे भाई ने बोले, मैंने इसमें संडे या फ्राइडे को भी करे ना तो ज्यादा पब्लिक संडे और फ्राइडे को ही इधर
तो वो दिन भी अगर इधर आ जाए तो बहुत सारे हादसा बच सकते हैं। ये भाई की राय थी कि संडे और फ्राइडे के दिन हमारे शहर के लोग छुट्टी पर होते हैं, स्कूलों की छुट्टी संडे को होती है और फ्राइडे के दिन हमारा शहर मालेगांव का एक छुट्टी का दिन होता है मजदूरों का। तो ये सब घूमने के लिए ये 2 दिन आते हैं, तो 2 दिन पुलिस थोड़ा वहाँ पर प्रशासक अपनी ड्यूटी को निभाए, जिससे एहतियात हो जाए कि हमारे शहर के नौजवान बच्चे इससे सुरक्षित रहे। मैं ये बोलूंगा जागरूक विचार चैनल के माध्यम से कि बारिश के जैसा भी मौसम है, तो बारिश के मौसम को देखते हुए जब तक बारिश का जो टाइम है मौसम का, और कुछ कैमरे की निगरानी भी होना चाहिए कि जाली को, जैसे हमारे शहर के कुछ नौजवान जैसे थोड़े रहते हैं अगाउ थोड़ा, हाँ, तो वो जाली को पार भी कर सकते हो, तो ऊंचाई पे लगानी चाहिए जाली, ऊंचाई पे जाली लगा देना चाहिए और कैमरे की कड़ी से कड़ी निगरानी होनी चाहिए और पुलिस इंतजामिया यहाँ होना चाहिए ताकि लोगों की जान बच सकती है। जैसे अभी शहजाद भाई बता रहे थे कि जाली बना दी जाए, जाली जब बना दी जाएगी तो इसमें दरवाजा रखना चाहिए, तो जिसकी ड्यूटी है खिड़की उठाने की वो ड्यूटी करेगा। हमारा ये ब्रिज के ऊपर कुछ काम नहीं है, तो पुलिस यहाँ पर अगर तैनात हो जाती है तो मैं पुलिस प्रशासक से अपील करता हूँ, मेरी एक विनती है पुलिस डिपार्टमेंट से कि यहाँ पर 2 दिन आप थोड़ा ड्यूटी अपनी निभाए। अभी बारिश के मौसम चल रहे हैं, हमारा अलग यहाँ कुछ काम नहीं है, आप लोग ड्यूटी दें और हमारे शहर के नौजवानों की सुरक्षित के लिए अपनी ड्यूटी को निभाए। इसी चैनल के साथ, जागरूक विचार के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रैंडम में आया था इधर यमुना नदी पे आज, तो देखने मिला इधर के यार सभी नहा रहे, कोई विषय नहीं है कि कौन नहा रहा कौन नहीं। बाकी इसके अंदर जो है काफी छोटे छोटे बच्चे भी है, काफी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अगर ये कोई हादसे का शिकार होते हैं या डूब जाते हैं तो उनके माँ बाप कुछ नहीं करके करके रह जाएंगे। तो यहाँ पर माँ बाप का जो सबसे बड़ा काम है अपने बच्चों को, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर अच्छे ज्यादा तो ऐसा मसले चल रहे हैं यार, पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये साल शकील दराग ने 4 से 5 बच्चों को उधर रेस्क्यू किया है वो साइड के ऊपर, तो उसको लेकर आप शहर वालों को थोड़ा देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये चीज से थोड़ा परहेज करो और अपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखो कौन कहाँ जा रहा है कहाँ ना रहा है। बाकी और क्या बोलेंगे यार, अपने गाँव वाले को जितना बोलेंगे उतना बहुत ही कुछ बोलना समझदार है लोग। हमेशा मना किया जाता है कि बच्चों को लाया नहीं चाहिए, घर आते हैं सब नहाने लग जाते हैं, नुकसान होता है। अपने बच्चों को जरा जरा बच्चों को पानी में उतारते हैं। देखो अभी कितना छोटा बच्चा, देखो कितना किनारे बैठे, बड़े मियाँ देख के खड़े रह के हाथ बांध के खड़े हैं। अगर वो बच्चा डूब गया, गिर गया तो कितना बड़ा नुकसान होना है। हाँ मैं अब्दू लेकर आया। तो बाबा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आपने बच्चा लाए, खैर आप हमसे उम्र में बड़े हैं, तो बच्चों को जैसे आपने लाए, बच्चों का दिमाग काफी ताजा होता है उम्र के साथ साथ। अगर ये बच्चे जैसे अभी 2 साल का है, ये बच्चे हिसाब में लेकर आया हूँ, नहीं तो गिर जाएंगे। तो बच्चे को आप जैसे लेकर आए, तो ये 5 साल 7 साल का अगर हो गया, 10 साल का, अच्छा, अब वो कुछ दोस्त लोगों के उन्होंने अपनी गलती के साथ, उन्होंने अपनी गलती के दिल की बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबूजर है। अबूजर भाई की भी हम कुछ राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो भाई, मैं छोटे से बड़ा हो गया, 18 साल का है, पर आज तक के मैंने नदी के अंदर नहाया नहीं। छोटे से बड़ा हो गया, आज तक के मतलब नदी पे आता अब्बू लोग के साथ बस देख के चल जाता, आज तक के नहायल नहीं। मतलब तो 9वीं, आप कितनी पढ़े हैं? 9वीं पढ़े ले, 9वीं पढ़े हैं आप, लेकिन आपने गिरना नदी में कभी नहाई नहीं, कभी नहीं नहाए। हमने स्विमिंग पूल चल जाते नहाने, रोका आता तो अपन नदी उद्दी भी नहीं आते। आज हम देखने आए हमारे दोस्त के साथ कितने पोरे नहा रहे, उधर भी नहा रहे, मेरे हाइट के मेरे से बड़े, उनके माँ बाप लेके आ रहे बच्चों को। ये गलत है, जान चल जाती भी दूसरों को तकलीफ होती। मतलब वो हमारे भाई का ये कहना है कि अगर नहाना है तो वो स्विमिंग पूल जाइए और ऐसी जानलेवा जगह पे ना आइए। उनकी ऐसी राय है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि नौजवान 9वीं के बच्चे हैं, वो हर साल कुछ जाने जाती है, लेकिन अभी 2025 में और अभी 2 महीना बारिश का मौसम है,
और हर नदी तालाब और डैम में पानी जाहिर सी बात है रहता ही है, लेकिन हम जागरूक विचार चैनल के माध्यम से हम शहर वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों पे कड़ी से कड़ी नजर रखे। अभी ऐसे कुछ नौजवान बच्चों को हमने देखा, कुछ छोटे छोटे 12 साल के भी बच्चे थे, कुछ 15 साल के बच्चे थे, तो 10-10, 15-15 फीट की ऊंचाइयों से वो छलांग लगा रहे थे। तो हमको बहुत दुख हुआ कि कुछ ऐसे ही नौजवान हमारे भाई 2024 के अंदर हमारे जो मासूम बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं। 2025 अभी चल रहा है, तो बराए मेहरबानी गिरना नदी पे नहाने के लिए अपनी जान की बाजी ना लगाई जाए। मालेगांव जागरूक विचार के माध्यम से हमने आज गिरना नदी का सर्वे किया कि शहर मालेगांव के अंदर नौजवान तबका जो है गिरना नदी के अंदर आते हैं और गिरना नदी में नहाते हैं। और इसी बुनियाद पर हमें एक बात का दुख ये होता है कि मालेगांव शहर के नौजवानों को घूमने और फिरने का कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसीलिए गिरना नदी में आते हैं, नहाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। आज देखो माजी में ऐसा हुआ था कि यार सब नौजवान लड़के नहा रहे थे और कुछ हादसा भी हुए थे, जिसमें गिरना नदी जो अफसारगंज जो इलाका है, अफसारगंज जो इलाका है इधर साइड से ये साइड